कुन फ़ियाकुन। और जब तुम अल्लाह से किसी को मांग रहे हो, जब तुम अल्लाह से किसी को मांग रहे हो, अपनी दुआओं में, अपनी रातों में, अपने सजदों में, बार बार, हर लम्हा, हर दुआ में, अल्लाह अगर ये मेरे नसीब में है तो उसे मेरे करीब कर दे। अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो मेरे लिए आसान कर दे। अगर ये मेरा नहीं तो मुझे इसकी तलब से आज़ाद कर दे। लेकिन दिन गुजरते हैं, हफ्ते बीतकर धुएं में गुम हो जाते हैं, महीने निकल जाते हैं और तुम्हें लगता है अल्लाह सुन ही नहीं रहा। मैंने कितनी दुआएं की, कितनी रातें जाग कर मांगा, कितनी बार सजदे में रोया, फिर भी कुछ बदला नहीं। मायूसी होने लगती है, दिल में वसवसे आते हैं। क्या अल्लाह ने मेरी दुआ को रद्द कर दिया? क्या वो मुझे नहीं सुन रहा? शायद मैं ही इसके लायक नहीं था। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचो, अगर कोई बच्चा अपने वालिद से ऐसी चीज मांगे जो इसके लिए नुकसानदेह हो और वालिद इसे ना दे, तो क्या ये इसकी मोहब्बत नहीं? अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता है। वो देख रहा है जिसे तुम मांग रहे हो। क्या वो तुम्हारे लिए वाकई बेहतर है? अल्लाह कहता है, और हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। सूरा अल-बकरा आयत 216। ये आयत हमें बताती है अल्लाह हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता, बल्कि उनका बेहतरीन वक्त और बेहतरीन जवाब जानता है। मगर हम बेसब्र हो जाते हैं क्योंकि हमें फौरन जवाब चाहिए। दुआ की कबूलियत के 3 तरीके। हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, जब कोई बंदा दुआ करता है तो अल्लाह उसे 3 तरीकों में कबूल फरमाता है। 1, तो फौरन दे देता है। 2, किसी बड़ी मुसीबत को टाल देता है। उसे आखिरत में इससे भी बेहतर अजर अता करता है। यानी दुआ कभी ज़ाय नहीं जाती, बस इसका वक्त और तरीका अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बाज़ औक़ात तुम जिसे मांग रहे हो वो तुम्हारी तकदीर में नहीं लिखा गया, मगर फिर भी तुम दुआ मांगते रहते हो, क्योंकि दिल को समझाना आसान नहीं होता। मगर दुआ सिर्फ मांगने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करने के लिए भी होती है। अगर वो तुम्हारा है तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, और अगर नहीं तो अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर देगा। ये अल्लाह का वादा है, और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। कुन फ़ियाकुन और तुम्हारी दुआ। कभी ऐसा लम्हा आता है जब अल्लाह कहता है कुन, और वो चीज़ तुम्हारी हो जाती है। कभी वो तुम्हें कुछ और अता करता है, और कभी वो तुम्हारी दुआ का बदला आखिरत में रख देता है, जहां तुम्हें एहसास होगा यही बेहतर था। लेकिन अगर तुम दुआ छोड़ दोगे, मायूस हो जाओगे, अल्लाह से नाराज हो जाओगे, तो हो सकता है वो लम्हा आ भी जाए और तुम वहां ना हो। अल्लाह पर भरोसा रखो, तो दुआ छोड़ो मत, मायूस मत हो।
अल्लाह सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है। और जब वक्त आएगा, जब तुम वाकई तैयार होगे, तब अल्लाह कहेगा कुम, और सब कुछ बदल जाएगा जिसे तुम मांग रहे हो। अगर वो तुम्हारा है तो वो तुम्हें जरूर मिलेगा, और अगर नहीं तो अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर देगा।